मैं डॉक्टर नरेंद्र इस्टवाल, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय जयपुर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अपना सिलेबस अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस में सभी कवि रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के इन कवियों का अध्ययन करने से पहले हम रीतिकाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उसका नामकरण निम्न प्रकार से है। हिंदी साहित्य के शुरुआती काल को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक का माना गया है। इस काल में हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का साहित्य समाहित है। हिंदी साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल कहलाता है। हिंदी साहित्य के तमाम लोकप्रिय कवि, जिनमें कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई भी शामिल हैं, इसी काल के कवि हैं। इस काल का समय 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद का समय रीतिकाल माना जाता है। 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का काल रीतिकाल का समय माना जाता है। 1900 से बाद का समय आधुनिक काल का समय माना जाता है, जिसमें अब तक जितना भी साहित्य रचा गया है वह आधुनिक काल का साहित्य माना जाता है। रीतिकाल का समय 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का माना गया है। रीतिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादास्पद काल माना गया है। कुछ विद्वान इसे मध्य उत्तर काल का नाम भी देते हैं। डॉक्टर मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास में इस काल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। डॉक्टर रसाल ने इस काल को कला काल के नाम से जाना है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने अपने इतिहास में इस काल को रीतिकाल का नामकरण ही दिया है, इसलिए हम इसे रीतिकाल के नाम से ही जानते हैं। अब हम आते हैं रीतिकाल की काव्य धाराओं पे। तो रीतिकाल में प्रमुख रूप से 3 तरह की काव्य धाराएं थीं। पहली रीति बद्ध कवि, दूसरी रीति मुक्त कवि और तीसरी रीति सिद्ध कवि। वे कवि जो प्राचीन काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार अपने काव्य की रचना करते थे, रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख रूप से केशवदास, देव, सेनापति, पद्माकर, रतिराम और चिंतामणि का नाम प्रमुख है। दूसरी तरह के कवि थे रीति मुक्त कवि। वे कवि जो प्राचीन काव्य शास्त्र के नियमों में नहीं बंधकर स्वतंत्र रूप से अपनी काव्य रचना करते थे,
रीति मुक्त कवि कहलाए। घनानंद, ठाकुर, बोधा और आलम प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। तीसरी तरह के कवि थे रीति सिद्ध कवि। वे कवि जो अपनी काव्य रचना में प्राचीन काव्य शास्त्र के नियमों की पालना तो करते थे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर नियमों की अवहेलना कर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना भी कर लेते थे। वे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए। रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि महाकवि बिहारी थे, जो रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भी हैं।